लेकिन जब बात एकता की आती है, जब बात संस्कार की आती है, जब बात संस्कृति की आती है, जब भारत के एकता की आती है, प्रभुता की आती है और समरसता की आती है, तब हम कहीं ना कहीं अपने विचारधारा से भटक जाते हैं। ऐसे जो भटकाने वाले लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं इस विराट हिंदू सम्मेलन के मध्यता में कि अपनी इन मानसिकताओं को अब छोड़ दीजिए, जिन्होंने जात पात ऊंच नीच का भेदभाव करके और सत्ता में बैठे हुए मलाई चाट रहे थे, वो अब इसके लिए कोसों दूर हैं, वो नहीं आ सकते। जय श्री राम, जय श्री राम। जो राम और कृष्ण की बात नहीं करेगा, जो भारत एकता और अखंडता, प्रभुता और समरसता की बात नहीं करेगा, वो अब दिल्ली पे राज नहीं करेगा। अब वो दिल्ली पे राज नहीं करेगा। आप लोग बोलिए, अगर अभी नहीं बोलोगे तो अगले जन्म में गूंगा हो जाओगे, ध्यान रखना। तो अब जो राम और कृष्ण की बात नहीं करेगा, भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता और समरसता की बात नहीं करेगा, वो दिल्ली पे राज नहीं करेगा, नहीं करेगा। याद रखना इस बात को। हमारे बीच में आज मातृशक्ति जगत जननी जगदम्बा जो बैठी हुई है, आपकी ही देन है कि इस धरती पर शक्ति और भक्ति की मर्यादा है। आप उसकी प्रतीक हैं, क्योंकि अकेला जना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। पुरुष तो केवल घर बनाता है, मकान बनाता है, लेकिन हमारी मां शक्ति जो है, यही उस घर में संस्कार पैदा करती है और मकान की जगह वो घर बनाती है, गृहिणी होती है। जो मैं मानता हूं शीतल जी भाई साहब कि माताओं के लिए घर में बहुत से काम हैं। इनके सास ससुर, पति, देवर, जेठ कहीं ना कहीं मर्यादाओं में बंधी होती हैं, लेकिन जब बात हिंदू एकता और समरसता की और विराट हिंदू सम्मेलन की बात आई, तो इन्होंने देख लो आज घर से निकलकर मैदान में आई। सबसे अग्रणी ऐसी मातृशक्ति को इस मंच से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय जय श्री राम। क्योंकि आपने समाज के लिए समय दिया, आपने एकता के लिए समय दिया, आपने समरसता के लिए समय दिया, आपने विराट हिंदू सम्मेलन में शामिल होने की एक प्रतीक जाहिर की आपने। लेकिन कुछ लोग अपने बड़े कमरों में और बड़े मकान में सो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, यदि अब घर से बाहर नहीं निकलोगे तो उस घर में भी नहीं रह पाओगे आप लोग। क्यों कि अब बाहर निकलने का समय आ चुका है। अब हिंदू जाग उठा है, अब ये हिंदू की ललकार है, अब ये हिंदू की पुकार है, अब ये हिंदू की आवाज है। क्यों कि जिन षड्यंत्रकारियों ने हमारे ऊपर षड्यंत्र करने की कोशिश किया, अब वो षड्यंत्र उनका नाकाम दिख रहा है। क्योंकि ऐसा भारत का एक संगठन खड़ा हुआ जो बंद कमरे में 5 आदमी थे, जिसमें हमारे डॉक्टर हेडवर्थ, जिन्होंने शुरू किया, हमारे सरसंघ संचालक डॉक्टर श्री मोहन भागवत जी, जिन्होंने प्रेरणा दिया। आज ये संगठन आरएसएस सबको जोड़ने की कोशिश किया है और कर रहा है। भारत में आरएसएस के एक एक सिपाही आज अपना घर बार और त्याग को छोड़, अपने को त्याग दिया और अपने जीवन को भारत के एकता, अखंडता, प्रभुता और समरसता के लिए लगा दिया। ऐसे संगठन के सिपाहियों को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय श्री राम। क्योंकि कहते हैं राष्ट्रीय स्वयं संघ, भाई साहब जो लोग चल रहे हैं या तो इनको रोका जाए
और या तो बैठ जाए या तो निकल जाए, तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इतना बोलने में ताकत होती है। ठीक है। राष्ट्रीय स्वयं संघ का मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो स्वयं कार्य करे अपना। जो स्वयं माने खुद और संघ माने संगठन। संगठन की वो ताकत है। अभी हमारे शीतल जी भाई साहब ने बताया आपको इस मंच से कि संगठन की ताकत थी, तो हजारों वर्ष जो सपनों में हम सजोते रहे, वो अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर बनने के लिए जिन्होंने कितने वकील और कितने उसको रोका, लेकिन जब संगठन की एकता आई, संगठन ने अपना ताकत दिखाया और सभी समाज 36 के लोग एकत्रित हो गए, तो अयोध्या में श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए। ये आपकी ताकत है भाई साहब, ये संगठन की ताकत है। कहते हैं कि जब जब हिंदू बटा है तब तब हिंदू कटा है। आपको भेदभाव ऊंच नीच की विचारधारा से जोड़ करके और ये सत्ता में बैठे हुए मलाई खाने वाले नेता, ये किसी के नहीं होते। आपको स्वयं इस धरातल पे उतरना पड़ेगा और ऊंच नीच का भेदभाव को छोड़ करके एकता और समरसता का मार्ग पे चलना पड़ेगा। बात आती है समझ में शीतल जी भाई? बिल्कुल सत्य है महाराज। अब नहीं चलोगे तो कब चलोगे? आज हमारे रतन जी भाई साहब, जिन्होंने समाज को जोड़ करके और सभी को आगे लेकर के चलते हैं, हमारे जैसे संतों को भी प्रेरित करते हैं, महाराज जी आप आइए और समाज को सींचिए आप, क्योंकि जल के बिना तो वृक्ष ही सूख जाता है। क्यों कि घर में आंगन में तुलसी लगा दो और अगर पानी नहीं डालोगे तो वो तुलसी ही सूख जाएगी। ठीक है। तो इसलिए जल सींचने के लिए संत समाज तुम्हारे साथ खड़ा है, विराट हिंदू सम्मेलन के साथ खड़ा है। ये आगे तब भी था, आज भी और कल भी रहेगा। जब जब भारत पे विपदा आई, जब जब भारत पे आक्रमणकारियों ने अपने बल का प्रयोग किया, तब इस भारत की भूमि पे नागा सन्यासियों ने, संतों ने अपने इस धरती पे अपना बलिदान दिया है। तब तब संतों ने इस धरती पर बलिदान दिया है। और याद रखना, जब वो समय आएगा तब 1 करोड़ संत इकट्ठा होकर के भारत के, और फिर हाथ में अगर शास्त्र से समझोगे तो समझा देंगे, और नहीं तो तुम्हें हम शस्त्र से समझा देंगे। फिर ये संत समाज खड़ा हुआ। हमारे आरएसएस के संगठन के एक सिपाही ने फिर संतों को चुना और कहा कि बिना संतों का हम आगे नहीं चल पाएंगे, इसलिए संत को होना बहुत जरूरी है। और संत ही हमारे मार्गदर्शक हैं, जैसे स्वामी जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज। इन्होंने एकता और अखंडता और प्रभुता और समरसता की बात की। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी हुए, जिसमें 52 द्वारा था। 52 द्वारा के अंदर एक कबीरदास जी हुए और संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज हुए, श्री साईं जी महाराज हुए, श्री वाल्मीकि जी महाराज हुए। किसको ऊंचा नीचा कहते हो? किसके मतभेद को तुम मत भ्रम कर रहे हो? अरे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मनुष्य पे विनाश का दिन छाता है तो स्वतः विवेक मर जाता है। वो लोग विवेकहीन हो चुके हैं जिन्होंने समाज को बांटने की कोशिश की है, जिन्होंने भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता और समरसता की बात नहीं करते, वो भारत में रहने लायक भी नहीं है।
खाते हैं इस भारत का, रहते हैं भारत में और खुली हवा में श्वास लेते हैं भारत का और गीत गाते हैं पाकिस्तान का। मैं कहता हूं यदि इतना लगाव तुमसे है तो जाओ भारत छोड़ के पाकिस्तान किराया हम संत लोग दे देंगे। हमारे बीच में आरएसएस के पूर्व प्रचारक सिपाही हैं श्री प्रकाश दास जी कि जिन्होंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, लेकिन समाज नहीं छोड़ा है। आज इन्होंने आरएसएस के वो प्रचारक हैं, वो संगठन के सिपाही हैं कि इन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, राजस्थान, कौन सी ऐसी जगह है कि हमारे प्रकाश दास जी भाई साहब ने अपना प्रचार न किया हो।